नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा संभाग तथा बस्तर संभाग में पाए जाने वाले स्थानीय मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण विन्यास हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सरगुजा संभाग के स्थानीय मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण विन्यास, उत्तर से दक्षिण विन्यास। सरगुजा संभाग के स्थानीय मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण विन्यास। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में 4 स्थानीय मिट्टी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, पहला पकड़ना है टिकरा, यह आपका है टिकरा। दूसरा पकड़ना है उत्तर से दक्षिण विन्यास में, पहला है टिकरा, दूसरा है छावर, छावर, गाद छावर, गाद छावर, छावर गाद छावर, और लास्ट है बाहरा। तो ये है सरगुजा संभाग के 4 मिट्टियां जिसका हमने डिस्कस किया उत्तर से दक्षिण विन्यास, अर्थात सबसे ऊपर में है, उत्तर में है टिकरा, इसके जस्ट नीचे आता है छावर मिट्टी, इसके नीचे आता है गाद छावर, और सबसे नीचे है सरगुजा संभाग में बाहरा मिट्टी। तो यह है सरगुजा संभाग के 4 स्थानीय मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण विन्यास। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बस्तर संभाग के, बस्तर संभाग के स्थानीय मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण विन्यास। ध्यान दीजिएगा, पहला पकड़ना है मरहान, मरहान पहला स्थानीय मिट्टी है मरहान, पहला है मरहान, दूसरा है टिकरा, मरहान टिकरा। माल तीसरी मिट्टी है माल मिट्टी, मरहान टिकरा माल, और ये लास्ट पकड़ना है आपका मरहान टिकरा माल गभार, गाभर, गभार या गाभर। ध्यान दीजिएगा, मरहान टिकरा माल गाभर। बस्तर संभाग के स्थानीय मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण विन्यास, मरहान टिकरा माल गाभर, मरहान टिकरा माल गाभर। तो ये है छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के 4 स्थानीय मिट्टी जिसका हमने उत्तर से दक्षिण विन्यास देखा, टिकरा, छावर, गाद छावर, बाहरा। बस्तर संभाग के 4 मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण विन्यास है मरहान टिकरा माल गाभर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिश्रित मिट्टियां। ध्यान दीजिएगा, अगला है मिश्रित मिट्टियां। दो या दो से अधिक मिट्टियों के मिलने से एक नई मिट्टी का जन्म होता है जिसे कहा जाता है मिश्रित मिट्टी। ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांके नारायणपुर दंतेवाड़ा, सुकमा
बस्तर कोंडागांव, ये आपका है कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर धमतरी, महासमुंद गरियाबंद, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर, ये आपका है रायगढ़, कोरबा जांजगीर चांपा, कोरिया सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टियां। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है। हमने यहां पर डिस्कस किया है, यह है हमारा काली मिट्टी। यहां पर हमने डिस्कस किया था काली मिट्टी, यह हमने डिस्कस किया था काली मिट्टी, यह है काली मिट्टी, यह है सेक्शन काली मिट्टी। काली मिट्टी और पूरे छत्तीसगढ़ संभाग, छत्तीसगढ़ के मैदान में विस्तृत है। लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी आप बोलिए, यह आपका है मटासी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। यह है कन्हार मिट्टी या काली मिट्टी। कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी, इन दोनों के मिलने से एक नई मिट्टी का जन्म होता है जिसे कहा जाता है डोरसा मिट्टी। एक नई मिट्टी का जन्म होता है जिसे कहा जाता है डोरसा मिट्टी। अर्थात काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिलने से एक नई मिट्टी का जन्म होता है जिसे कहा जाता है मिश्रित मिट्टी, डोरसा मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, यह आपका है भाठा या मुरुमी मिट्टी। यह पकड़ना है भाठा या मुरुमी मिट्टी, यह है भाठा या मुरुमी मिट्टी। भाठा तथा मुरुमी मिट्टी तथा सरगुजा संभाग के जो टिकरा है, यहां पर टिकरा मिट्टी तथा भाठा तथा मुरुमी मिट्टी, इन दोनों मिट्टी के मिलने से एक नई मिट्टी का जन्म होता है। इन दोनों के मिलने से एक नई मिट्टी का जन्म होता है जिसे कहा जाता है पहाड़ी मिट्टी। यह है पहाड़ी मिट्टी। टिकरा तथा भाठा मिट्टी के मिलने से एक नई मिट्टी का जन्म होता है जिसे कहा जाता है पहाड़ी मिट्टी। कन्हार तथा मटासी से डोरसा तथा टिकरा तथा भाठा मिट्टी से पहाड़ी मिट्टी का जन्म होता है। आगे हम कुछ मिट्टियों की विशेष बातें समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर धमतरी, महासमुंद गरियाबंद, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर। यह आपका है कोरिया सूरजपुर, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, इस सेक्शन में पाया जाता है भाठा या मुरुमी मिट्टी। यह आपका है भाठा या मुरुमी मिट्टी, भाठा या मुरुमी मिट्टी, भाठा या मुरुमी मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, भाठा या मुरुमी मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का ही स्थानीय नाम है भाठा या मुरुमी मिट्टी। यदि हम बात करते हैं भाठा या मुरुमी मिट्टी की, तो यह एक कठोर मिट्टी होता है। कठोर गुण के कारण यह एक कठोर मिट्टी होता है। कठोरता के कारण भवन निर्माण में, कठोरता के कारण भवन निर्माण में भाठा या मुरुमी या लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कठोरता के कारण ही
ईंट निर्माण में भी, कठोरता के कारण ईंट निर्माण में भी भाटा या मुरुमी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। भाटा या मुरुमी मिट्टी का निर्माण होता है निच्छालन विधि से। निच्छालन विधि से भाटा या मुरुमी मिट्टी का निर्माण होता है। निच्छालन या लीचिंग मेथड से, निच्छालन विधि से, लीचिंग मेथड से भाटा या मुरुमी मिट्टी का निर्माण होता है। भाटा या मुरुमी मिट्टी का निर्माण होता है निच्छालन विधि से। यह आपका है काली मिट्टी, ध्यान दीजिएगा, यह है काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी। यदि हम बात करते हैं काली या कन्हार मिट्टी की, काली या कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी, कन्हार या रेंगुर या भर्री मिट्टी कि यदि हम बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से छत्तीसगढ़ का सबसे उपजाऊ मिट्टी है। छत्तीसगढ़ का सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी, छत्तीसगढ़ का सबसे उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी में बारीक कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसके जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में बारीक कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। और काली मिट्टी में क्ले अर्थात चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में चीका या क्ले पाए जाते हैं। काली मिट्टी में चीका अर्थात क्ले पाए जाते हैं। काली मिट्टी में चीका या क्ले पाए जाते हैं। तो यह है काली मिट्टी, छत्तीसगढ़ का सबसे उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी में बारीक कण पाए जाते हैं, इसलिए काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में चीका या क्ले पाए जाते हैं। भाटा या मुरुमी मिट्टी की कठोरता के कारण भवन निर्माण में भाटा या मुरुमी मिट्टी का उपयोग किया जाता है तथा कठोरता के कारण ही ईंट निर्माण में भी भाटा या मुरुमी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। निच्छालन विधि से भाटा या मुरुमी मिट्टी का निर्माण हुआ है।